ये संपूर्ण सृष्टि केवल भगवान ही भगवान है, ये जो जान जाएगा वो मुक्त हो जाएगा, नहीं तो फंसा रहेगा। ये जानना जरूरी, इसलिए हरिवंश महाप्रभु प्रेम मार्ग के लिए अवतार लिया तो भी सिद्धांत का वर्णन करते हैं कि क्रूर पापी नीच जो है उनमें भी राधा वल्लभ जी देखो, दूसरा कोई नहीं है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। बेटा नारद, मुझे माया इसलिए स्पर्श नहीं करती क्योंकि मैं उत्कंठित हृदय से भगवान का नाम जपता हूं। हे पकड़ो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे ये माया क्यों नहीं पकड़ती? बोले मैं हर समय उत्कंठित हृदय से भगवान का नाम जपता हूं, स्मरण करता रहता हूं, उसी के प्रभाव से मुझे माया मोहित नहीं करती। मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती और मेरा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरी इंद्रियां कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती क्योंकि मैं नाम जप करता हूं। मैं बड़ी सावधानी पूर्वक अपने मूल कारण परमात्मा में स्थित रहता हूं क्योंकि मेरे भी मूल कारण भगवान है। एकमात्र भक्ति के द्वारा उनको जाना जा सकता है। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूं। ये उन्हीं की माया शक्ति है जो संपूर्ण त्रिभुवन को बांधे हुए है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे भगवान भी अपनी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। भगवान और कौन जान जाएगा? ऐसी स्थिति में दूसरा कौन भगवान की महिमा का पार पा सकता है? नारद, तुम लोग भी उनके पूर्ण रूप को नहीं जानते हो। देवता तो जान ही कैसे सकते हैं? सबको वो मोहित किए हुए नचा रहे हैं। बस जिसकी जितनी बुद्धि अटकल लगा पाई उतना ही जान पाया। उमा दारू जो शीत की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। जो भगवान की शरण में आ गया नाचना बंद हो गया। हम लोग तो केवल उनका नाम जप करते, उनकी लीलाओं का गायन करते हैं। पर तुमने पूछा था पूरा तत्व, तो सही माने में पूरे तत्व का हम वर्णन नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी असमर्थ अपने को कह रहे, भगवत तत्व का पूर्ण वर्णन सब वर्णन किया, पर फिर भी कह रहे कि इतना ही नहीं है क्योंकि इतना सब भगवान के 10 अंगुल में है। मैं तो सिर्फ भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करता हूं और उनका स्मरण करता हूं। यही खास बात है। ये जो तुमको अभी हमने सुनाया, ये भगवान का विराट स्वरूप, भगवान की तत्वमयी सृष्टि, इसको जो सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान के चरणों का अनन्य भक्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सावधान होकर सुनो। अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया था। जो आदि दैत्य हिरणाक्ष, वो जल के अंदर ही लड़ने के लिए भगवान के सामने आ गया। और जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वारा भगवान ने अपनी दाढ़ों से हिरणाक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये भगवान का वारा होता। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया। तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसीलिए स्वयंभू मनु ने हरि नाम से भगवान यज्ञ स्वरूप को पुकारा। ये भगवान का यज्ञ अवतार है। नारद जी, करदम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहिनों के साथ भगवान ने कपिल भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता देवहूति को आत्मज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर भगवत प्राप्त हुई। ये भगवान का कपिल अवतार हुआ। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने एक दिन उनसे कहा, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया।
इसी से भगवान ने जो अवतार लिया तो दे दिया दत्त, तो दत्तात्रेय नाम का भगवान का अवतार हुआ। उनके श्री चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके महाराजा यदु, शास्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष इन सिद्धियों को प्राप्त किया। ये भगवान का दत्तात्रेय अवतार, भगवान के जो अवतार हैं उनकी चर्चा देवर्षि नारद जी से ब्रह्मा जी कर रहे हैं। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों की रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर के भगवान शन नाम से 4 रूपों में प्रकट हो गए। सन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए ब्रह्म ज्ञान को पुनः प्रकाशित किया, ब्रह्म ऋषियों को उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम ब्रह्म तत्व को अपने हृदय में साक्षात्कार किया। ये भगवान का सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार अवतार हुआ। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण अवतार धारण किया। बड़ी भारी तपस्या भगवान नर नारायण ने की। ये सब चरित्र जितने सारांश में कहे जाते हैं पूरे सुनाए जाएंगे। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना प्रभाव खो बैठी, क्योंकि वो भगवान की तपस्या में विघ्न डालना चाहती थी। नारद जी बड़े महानुभाव भी काम को जीत नहीं पाए, भले भस्म कर दिए, परंतु भगवान नर नारायण ने ना तो क्रोध किया और ना प्रभावित हुए, और बड़े आदर से उनको बैठाल करके सांत्वना दी और एक दिव्य अप्सरा की रचना की अपनी जंघा से, जिनका नाम उर्वशी, और कहा जाओ ये तुम्हारे स्वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा होगी, तुम आए थे हमें मोहने के लिए। ये भगवान का नर नारायण अवतार हुआ। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्हें ध्रुव पद की प्राप्ति कराई। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण ध्रुव की स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्रह्म ऋषियों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उनके शरीर से अवतार लिया, वेन के मृत शरीर से, जो पृथु के नाम से जाने गए। दाहिनी भुजा से भगवान पृथु का अवतार हुआ। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने संपूर्ण जगत के लिए अन्न और औषधियों का दोहन किया। राजा नाभ की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया, जिनके पुत्र भरत जी, जो आगे चलकर जड़ भरत कहे गए। इस ऋषभावतार में भगवान ने परमहंसों की रहनी दिखाई, अवधूतों की रहनी। अपनी इंद्रिय मन को अत्यंत शांत एवं स्वरूप में स्थित करके समदर्शी, जड़, योगाचार्य, परमहंस, अवधूतचर्या, ये दिखाया भगवान ने। ये जगत में जितने नाम हैं, रूप हैं, गुण हैं, उसमें कोई सत है, कोई असत है, कोई उत्तम है, कोई मध्यम है, कोई अधम है। सब आपके द्वारा रचा गया, कोई ऐसा नहीं है जो आपके द्वारा रचा न गया हो। इसलिए मुझे तो लगता है सबके ईश्वर आप हैं। फिर भी आप एकाग्रचित्त होकर जप करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। तो मुझे इस बात का संशय है कि क्या आपसे भी बड़ा कोई है जिसका आप जप करते हैं, जिसका आप ध्यान करते हैं, जिसका आप स्मरण करते हैं? पिताजी, आज तक तो मैंने यही समझा कि सर्वज्ञ और सर्वेश्वर आप हैं। इसलिए मेरे जो प्रश्न हैं इनका उपदेश आप ही कर सकते हैं, इन संशयों की निवृत्ति। तो आप कृपा करके अगर उचित समझें तो उत्तर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुम अधिकारी हो उत्तर के, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने प्रश्न किया और आपको उत्तर दिया ही जाए। यदि अनाधिकारी हो तो उत्तर नहीं देना चाहिए। तुमने ये जो प्रश्न किया, ये जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर बहुत सुंदर है।
क्योंकि इस प्रश्न में सब उत्तर भगवान से जुड़े हुए हैं। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो असत्य नहीं है, क्योंकि जब मेरे से परे तत्व का ज्ञान नहीं होता तो सब कुछ मुझे ही समझा जाता है। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे जिनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और मैं भी जिनके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हूं, वो स्वयं प्रकाश चिन्मयानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, वो प्रभु श्री हरि है।